हेलो दोस्तों, आज आया हूँ मैं एक नई वीडियो लेके जिसमें बात करेंगे हम केदारनाथ आने जाने में कितने दिन कितना टाइम टोटल लगेगा और साथ में कितना खर्चा आएगा, क्या क्या हमें सामान साथ लेके जाना चाहिए और किस किस चीज़ों की हमें वहाँ जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। मेरठ टू सोनप्रयाग हम लोग कवर करेंगे 380-385 किलोमीटर पूरा का पूरा एक दिन में। मेरठ से चल के हमने पहला स्टॉप लिया ऋषिकेश में, दूसरा स्टॉप लिया रुद्रप्रयाग में, ऋषिकेश में रेस्ट किया 1 से 1.5 घंटा, रुद्रप्रयाग में रुके हम लोग 15 से 20 मिनट, फिर हम लोग पहुंचे सीधा सोनप्रयाग पहुंचे हम लोग रात में 8 बजे। मेरठ से चला था मैं सुबह 8:30-9 बजे के आसपास। सोनप्रयाग से केदारनाथ की चढ़ाई रात में नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसका रीज़न है कि जो नज़ारे हैं ना वो आप नहीं देख पाओगे, इसीलिए हम लोगों ने सोनप्रयाग में रात में ही रूम ले लिया और वहाँ हम लोग सुबह तक रुके। हम टोटल 6 लोग थे रूम में रुकने के लिए, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा एक रूम लिया था, उसमें 6 बेड थे। वहाँ पे 300 रुपये पर बेड वाला ऑप्शन भी था। जो हमने रूम लिया था वो हमें पड़ा 1500 रुपये का। फिर हम लोग सुबह उठे, हमने देखा हमारे शूज़ वगैरह सब कुछ गीले थे, क्योंकि जब हम बाइक चला के गए थे तो रास्ते में बारिश भी मिली थी। सुबह सब ने अपने अपने जूते सुखाए, कपड़े सुखाए जो गीले थे। जो हमने गलती की वो ये की कि हम लोग अपना रेनकोट नहीं लिया। हमने रेनकोट हमें घर से लेके जाना चाहिए था। जो भी हमारा एक्स्ट्रा लगेज था वो सारा हम लोगों ने एक साथ 1-2 बैग में इकट्ठा करके वहीं पे जब हमने रूम लिया था उन्हीं भैया के पास लॉकर में रखवा दिया था। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाती है टैक्सी। मेन ट्रैक शुरू होता है गौरीकुंड से, क्योंकि वहीं से हम लोग पैदल चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं से हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि क्या हम लोग क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं और क्या क्या नहीं, और क्या क्या हम लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ से होती है हमारे दूसरे दिन की शुरुआत, सोनप्रयाग टू केदारनाथ ट्रैक। उसके बाद होते हैं हम लोग ट्रैक के लिए तैयार। हम लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमने सबसे पहले अपना रेनकोट ख़रीदा, कैश निकाला, क्योंकि ऊपर जब हम जाएंगे ट्रैक करेंगे वहाँ पे कैश की बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे जब हम ट्रैक करते हैं वहाँ पे एटीएम्स नहीं होते। तो अपना जो भी कैश है प्रसाद चढ़ाने के लिए, ट्रैक पे आपके खाने पीने के लिए, आप अपनी पॉकेट में कैश रख के जाएँ। पूरे ट्रैक पे 6 से 8 घंटे कम से कम आपको लगेंगे। जब हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो पूरे ट्रैक पे ना ही तो फ़ोन के नेटवर्क आते हैं और ना आप कॉल कर सकते हो। नेट चलाने की तो बात बहुत दूर की है। लेकिन ट्रैक पे एक जगह ऐसी है जहां आपको नेट चलाने का ऑप्शन तो नहीं, लेकिन कॉल करने का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, और उस जगह का नाम है अचानक रेस्टोरेंट, जो सच में अचानक से आता है। पूरी ट्रिप पे खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आप खाने पीने के शौकीन आदमी हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैगी, आलू के पराठे, चाय, बिस्किट के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इन सबको खा खा के ना इतनी बोरियत हो जाती है, बिल्कुल मन भी नहीं करता कि नेक्स्ट टाइम हम मैगी या कुछ पराठा लें। और सबसे मेन चीज़ कि जो चीज़ 10-20 रुपये की है ना वो वहाँ आपको 50 रुपये की मिलेगी। उसी के साथ ट्रैक पे मज़ा बहुत आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे झरने देखने को मिलेंगे, और बारिश तो कहीं भी कभी भी आ सकती है, उसका तो कोई पता ही नहीं है। इसीलिए अपना रेनकोट ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। शॉर्टकट जहाँ भी मिले ले लो अगर जल्दी केदारनाथ पहुँचना है। ट्रैक पे जाने का मज़ा भी है, लेकिन शॉर्टकट और ज़्यादा एडवेंचर हो जाता है। पूरा ट्रैक कंप्लीट हुआ हमारा 6 बजे के आसपास, और जो हमारी हालत हुई ना, चल भी नहीं पा रहे थे ऊपर पहुंच के हम लोग। तो यहाँ हमारे पास रेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हमने फिर लिया टेंट और किया रेस्ट। और फिर होती है हमारे तीसरे दिन की शुरुआत। हम लोग उठ के नहा धो के फ्रेश होके हम लोग सीधे गए दर्शन करने। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो भीड़ वहाँ नहीं थी, लेकिन लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी। दर्शन किए। दर्शन तो कहते हैं ना कि स्वर्ग का द्वार, वाकई एक आनंद वाली चीज़ मिलती है दर्शन करके। वहीं की कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ लिए, घूमे, वीडियोस बनाई, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने टोटल वहाँ पे 4-5 घंटों से ज़्यादा स्पेंड किया टाइम। काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी घूमे, काफ़ी देखा, कुछ ऊपर घूमे पहाड़ों पे सब जगह। फिर हमने अपने टेंट में जो टेंट रात लिया था फिर उस पर वापस गए, वहाँ से सामान उठाया, और वहाँ हमें टेंट मिला था कोई 1500-1800 के आसपास। फिर वहीं जहाँ केदारनाथ मंदिर है उसी के पास हेलीपैड है, वहीं के आसपास आपको एक एटीएम मिलेगा, जहाँ आप अपना, अगर आपके पास कैश की प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ कैश निकाल सकते हैं। क्योंकि पूरे ट्रैक पे फिर जब आप नीचे गौरीकुंड जाएंगे वहाँ तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप वहाँ केदारनाथ में होंगे तो मंदिर के आसपास, हेलीपैड के पास जहाँ आप टेंट में रुकेंगे, वहाँ पे सब जगह नेटवर्क अवेलेबल होंगे। जो भी कॉल मैसेज करना है वो आप वहाँ कर सकते हो, क्योंकि वापस ट्रैक में उतरते वक्त कोई कॉल नहीं मिलेगी, कोई आपका मैसेज नहीं होगा। वादियाँ, बर्फ़ के पहाड़, तो ये सब तो देखने को मिलेगा ही।
फ़ोन चार्जिंग आपको मिलेगा हेलीपैड के सामने एक सेंटर है, वहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। जिसके बाद ट्रैक पे तो चार्जिंग अवेलेबल होगी नहीं और ना शायद कोई वहाँ ट्रैक पे रुकता है कि फ़ोन चार्ज कर लें। उसके बाद हम लोग वहाँ से उतरने स्टार्ट कर दिया गौरीकुंड के लिए वापस। हमें वापस चलने में 11-12 बज गए थे ईज़िली। ट्रैक पे वापस आने की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम लोग बहुत जल्दी वापस आते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे तो आपका पैर स्किड हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा चोट खा सकते हैं। उतरते वक्त जो भी शॉर्टकट हमें मिले हमने लिए। मेन शॉर्टकट था एक तकरीबन शॉर्टकट ही वो 1 किलोमीटर का था। लेकिन जो उसने हमारा कवर कराया 3 किलोमीटर के आसपास उसने कवर कराया 1 किलोमीटर ने, और वो वाकई अल्टीमेट था। झरनों से बहुत पास में को होते हुए, नदी जो पहाड़ों के बीच में को जो पानी जाता है उसके साइड में को होते हुए आए हम लोग। उतरते वक्त जो मेन बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत जल्दबाजी ना करें। ऐसा होता है कि जल्दी उतरने के चक्कर में खुद को भी चोट लग गई, सामने वाले को भी लेके बैठ गए। फिर गौरीकुंड पहुँचे हम लोग 4 बजे, 4 साढ़े 4 के आसपास। जब गौरीकुंड पहुँचे तो हम लोगों ने गौरीकुंड पे ही खाना वाना खाया और वहाँ से टैक्सी लेके हम लोग पहुँचे सोनप्रयाग। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो हम लोग सोनप्रयाग में रुकें और दूसरा कि हम लोग अपनी बाइक उठाएं और निकल जाएं ऋषिकेश के लिए। तो जो भी हम लोग थे सब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग ऋषिकेश ही रुकेंगे। जो हमने अपना लगेज वहाँ रखा था वो उठाया और हम लोग निकले ऋषिकेश के लिए। हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए थे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। चलिए अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रिप, कितना खर्चा आया मेरा पूरा ट्रिप पे। पूरी ट्रिप की कॉस्ट पड़ी मुझे 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास, जिसमें इंक्लूड है मेरी बाइक का पेट्रोल, मेरे रहने का और मेरे खाने का। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।